दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला खोजकर लाया हूं जिसको सुनकर देश के करोड़ों कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली छा जाएगी। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों देश के करोड़ों कर्मचारियों के हित में मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा चौंकाने वाला निर्णय बताने जा रहा हूं जिसको देश के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को शांति और सद्भाव से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। फैसले की एक एक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों अगर आपका जन्मदिन 15 तारीख को आता है और आप अगर रिटायर हो जाती हैं तो क्या आपको पूरे महीने का पेंशन का भुगतान होगा? आज मैं इन सब बातों को बताने के लिए आपके सामने आपके समक्ष पेश हुआ हूं। दोस्तों यह घटनाक्रम असम का है। मामला शुरू होता है आसाम से। साल 2017 में असम पावर सेक्टर ने अपने कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड पे रूल्स 2017 जारी किए। नियम यह था कि यह नया वेतनमान रिवाइज्ड पे उन सभी को मिलेगा जो 31 मार्च 2016 तक सेवा में रहे थे। दिक्कत कहां आती है? कोर्ट में लोग क्यों जाते हैं? मुकुट दास और उनके साथी मार्च 2016 के दौरान 60 साल के हुए। जैसे किसी का जन्म 10 मार्च का था, किसी का 20 मार्च का था। विभाग ने दलील दी कि चूंकि ये लोग 31 मार्च से पहले ही 60 साल के हो चुके, इसलिए ये उस दिन इन सर्विस नहीं थे। विभाग ने इन्हें पुरानी दर पर पेंशन देना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का पक्ष था, उनका कहना था कि यह फंडामेंटल रूल्स FR 56A के तहत कोई भी कर्मचारी उस महीने की आखिरी तारीख को रिटायर होता है, ना कि अपने जन्मदिन पर। कानूनी सफर कर्मचारियों का कैसा रहा और उनकी पहली जीत कैसे हुई? नंबर 1, पहली जीत। सबसे पहले मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट के सिंगल जज के पास गया। वहां जज साहब ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, जी हां, आप 31 मार्च को सर्विस में थे। नंबर 2, बड़ा झटका, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। विभाग APGCL ने डिवीजन बेंच में अपील की। वहां जजों ने पुराने कुछ फैसलों जैसे KJ ग्रो वर्सेस BSNL का हवाला देते हुए कहा कि 60 साल की उम्र होते ही कानूनी तौर पर आप रिटायर हो जाते हैं और महीने के आखिर तक रुकना सिर्फ सैलरी के लिए प्रमोशन है, प्रमोशन या पे रिवीजन के लिए नहीं। कर्मचारियों की जीत हार में बदल गई। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। जब देश की सर्वोच्च अदालत में यह मामला पहुंचा तो जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस पर गहराई से विचार विमर्श किया। कोर्ट ने तीन बड़े ऑब्जेक्शन किए। नंबर 1, FR 56A की सही व्याख्या। कोर्ट ने कहा कि नियम में कहीं नहीं लिखा है कि महीने के अंत तक की सर्विस सिर्फ दिखावे के लिए है। जब तक कर्मचारी 31 मार्च की शाम 5 बजे ऑफिस से बाहर नहीं निकलता, वह पूर्ण रूप से सर्विस में है। नंबर 2, पेंशन स्टेटस
कोर्ट ने एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन ज़रूरी बात कही। एक व्यक्ति पेंशन तब बनता है जब उसकी सर्विस खत्म हो जाती है। 31 मार्च मुकुट दास का आखिरी कार्य दिवस वर्किंग डे था, इसलिए वह 1 अप्रैल से पेंशन बने। 31 मार्च को वह कर्मचारी ही थे। नंबर 3, पुराने फैसलों को सुधार। कोर्ट ने कहा कि पुराने केस में 3 जजों वाली बेंच के फैसले को अनदेखा किया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। दोस्तों, फैसले का असर इतना हुआ और कोर्ट ने क्या और आगे कहा, सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने विभाग को कड़े निर्देश दिए। नंबर 1, पे फिक्सेशन। मुकुट दास की मार्च 2016 की सैलरी को रिवाइज्ड स्केल पर फिक्स किया जाए। नंबर 2, एरियर और पेंशन। रिवाइज्ड सैलरी के आधार पर पेंशन दोबारा कैलकुलेट हो और सारा पिछला बकाया एरियर्स 6 महीने के भीतर दिया जाए। और नंबर 3, सबसे बड़ी बात, अगर विभाग ने 6 महीने में पैसा नहीं दिया तो 6% वार्षिक ब्याज लगेगा। और कोर्ट ने साफ कहा कि यह ब्याज की रकम उन लापरवाह अधिकारियों की जेब से वसूली जा सकती है जिन्होंने इस केस को लटकाया है। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के हित में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इतना सही तरीके से बारीकी से समझा है कि अगर आप 20 महीने में भी रिटायर हो रहे हो, जैसे 15 को 20 को, तब भी आपको महीने के लास्ट में ही रिटायरमेंट माना जाएगा और पेंशन आपकी वहीं से ही बंधेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के करोड़ों कर्मचारियों के हित में इतना शानदार और जानदार निर्णय दिया है। इस फैसले का आप अगर कहीं परेशान हो रहे हो, अगर आपके साथ नाइंसाफी की जा रही हो, तो इस फैसले को दिखाकर आप विभाग से और कर्मचारियों से इसका फायदा ले सकते हो। दोस्तों, मेरी वीडियो ये आपकी कैसी लगी आप लोगों को ये बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है जिसको लिखने से, जिसको मेरी वीडियो मुझे समझाने से वो समस्या दूर हो सकती है, तो दोस्तों ये चैनल आपका है। आप बेधड़क उस समस्या को मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उस समस्या पर आपको अवश्य सत्य व सही कानूनी वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।